नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सबको स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सारथी ट्रेड पर। दोस्तों, हमारा ये जो वीडियो है सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस है। मैं किसी भी तरह की कोई बायस रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर हम ये सीखेंगे कि लोग अक्सर ये नहीं पहचान पाते कि कहाँ हमारा बॉटम बन गया। अब यहाँ पर हम अपनी एंट्री लेनी है, वो लोग डर जाते कि बॉटम ना जाना और कितना नीचे चला जाएगा। वो लोग सही जगह उसकी एंट्री नहीं ले पाते हैं और एक पूरी राइड हमारी छूट जाती है। तो इसके लिए एक इंडिकेटर होता है जो बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। अगर आप लोग उसके ऊपर मास्टरी करते हैं तो उस इंडिकेटर का नाम है हमारा आरएसआई। अब आरएसआई के ऊपर अगर आप लोग अच्छे से ट्रेड लें तो आप लोग उससे ये पता लगा सकते हैं आरएसआई इंडिकेटर से कि कहाँ हमारा बॉटम बना है। हम अपनी एक उसके अंदर राइड ले सकते हैं। लोग इस्तेमाल करते हैं आरएसआई को सिर्फ एक ओवरसोल्ड और ओवर बॉटम के बॉट के हिसाब से, लेकिन ज्यादातर आरएसआई का जो इस्तेमाल होता है वो एक बॉटम पकड़ने के लिए में काम में आता है। अभी हमारा बॉटम पकड़ेगा, हमें एक अंदर बुल रन मिल सकता है। अब ये किन स्टॉकों को पर बना आरएसआई वो मैं आपको बाद में बताऊंगा उन स्टॉकों के नाम। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आरएसआई के थ्रू आप कैसे पता लगा सकते हैं इंडिकेटर के थ्रू कि हमें एक बुल रन देखने को मिलता है। सबसे पहले आरएसआई हमारे दो तरीके का होता है। एक तो होता है हमारा बियर डाइवर्जेंस, नंबर 1। नंबर 2 होगा हमारा बुल डाइवर्जेंस। तो आज के जो टॉपिक पे हम बात करेंगे बुल डाइवर्जेंस की। बियर डाइवर्जेंस की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि जो जिन स्टॉक के ऊपर डाइवर्जन बना है, डाइवर्जन होता क्या मैं आपको ये बता दूं। देखिए, सपोज करिए स्टॉक हमारा ऐसे चल रहा है और अगर हमें आरएसआई जैसी आप लगाते कैसे, आरएसआई आप लोग एक इंडिकेटर के थ्रू लगा सकते हैं। अपने जो भी ऐप आप इस्तेमाल करते हैं वहां पे इंडिकेटर में जाइए और आरएसआई का नाम लिखेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, तुरंत आ जाएगा। और उसके अंदर कोई छिड़कानी भी नहीं करनी है आपको, ना उसकी यूनिट करना ना उसके न्यूमेरिकल करना, सिर्फ डायरेक्ट ऐसे ही उसे प्लॉट कर देना है। और जैसे ही आप उसको प्लॉट करेंगे आपको कुछ ऐसी लाइनें नीचे नजर आएंगी देखने को। तो स्टॉक हमारा ऊपर जाता है और आरएसआई अगर हमारी नीचे जाती है, इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंस। कि स्टॉक का जो हमारा चल रहा है, कैंडल्स हमारी ऊपर जा रही है, चार्ट हमारा ऊपर जा रहा है और डाइवर्जन हमारा आरएसआई का नीचे बन रहा है। अब ये कैसे पता लगाते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लिए सपोज करिए स्टॉक हमारा ऐसे नीचे आ रहा है, बार बार ये पूरा नीचे चलता चला जा रहा है। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा कि स्टॉक नीचे आता चला जाता है। अब हम लोग यहाँ पे इसके अंदर अपनी एंट्री नहीं बना पाते हैं, लेकिन इसके अंदर एंट्री बनाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है हमारा आरएसआई। अब देखिए, स्टॉक हमारा ये नीचे आया, नीचे आने के बाद जैसे कि आरएसआई की तरह नीचे आप देखेंगे स्टॉक ये नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर उसने एक मूवमेंट दिखा दी और यहीं पर। अब इसका मतलब क्या, देखिए स्टॉक तो नीचे आ गया लेकिन आरएसआई जो हमारी दूसरे उसमें है वो नीचे नहीं आ रही है। हमारी दोबारा में हमारी स्टॉक फिर नीचे आया लेकिन आरएसआई नीचे नहीं आई। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अब सेलर्स बिल्कुल हट गया। सेलर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इसके अंदर अपना पार्टिसिपेट कर सके वो, क्योंकि आरएसआई ने डाइवर्जन दे दिया। हम यहाँ पर बुल एक्टिवेट हो चुके हैं। देखिए, ये पूरा साफ साफ आपको डाइवर्जन दिखाई देगा। ये इसे कहते हैं डाइवर्जन। ये ट्रेंड हमारा ऐसे चल रहा, यहाँ पे हमें डाइवर्जन मिल गया। आप जैसे ही आप अगर हमें वीकली टाइम फ्रेम पे मिले तो बहुत बढ़िया काम करता है। फिर आप देखेंगे कि तुरंत स्टॉक एक हमें अच्छा खासा एक बुल रन दिखा सकता है उसके अंदर हमें। तो ये चीज आप बहुत ध्यान रखिएगा। कभी कभी डाइवर्जन हमें ये हो गया हमारा वन कैटेगरी का डाइवर्जन, लोग इस पे ट्रेड करना भी कम पसंद करते हैं, लेकिन जब अगर हमें इसके अंदर ट्रेड मिलती है, इसके अंदर ट्रेड कैसे ली जाती है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर ट्रेड हम ट्रेंड लाइन के थ्रू लेते हैं, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब ये हो गया हमारा डबल बॉटम। आप अक्सर देखते हैं कि स्टॉक के अंदर हमारा एक डबल बॉटम बन जाता है। ये पहला बॉटम हो गया, ये दूसरा बॉटम हो गया, डब्ल्यू पैटर्न जिसे कहलाता है। अब मान लिए स्टॉक के अंदर ही तो मैं डब्ल्यू बनता हुआ दिखा रहा हूँ, स्टॉक के अंदर तो डब्ल्यू नहीं बनेगा। आपको एक बॉटम दिखाई देगा और दो बॉटम दिखाई देंगे। मान लिए अभी डब्ल्यू नहीं है, सपोज करिए अब ये डब्ल्यू नहीं है यहाँ से, अब इसको डब्ल्यू पूरा करेगा तब जाके हमारा ये रेसिस्टेंस के लेवल पे हमारा आएगा। अब इसके अंदर हम अपनी ट्रेड कैसे लेंगे, आरएसआई हमारी नीचे चली आई, फिर एक पुल बैक लिया आरएसआई ने यहाँ से, फिर आरएसआई नीचे आई, यानी कि इस बॉटम पे आरएसआई हमारी यहाँ थी और इस बॉटम पे आप देख सकते हैं इसने डाइवर्जन बना लिया, यानी कि आरएसआई ने नीचे आ ही नहीं इसके यहाँ तक, इसके लेवल तक। इसका मतलब क्या है, सेलर्स का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ पर अब वो और सेलिंग करें, वो थक चुके हैं पूरी तरीके से। अब यहाँ पे बायर्स अपना एक्टिवेट हो गए, यहाँ पर हमें अच्छा खासा बुल रन देखने को मिलता है। अगर ये हमें वीकली टाइम फ्रेम पे मिलेगा
वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पे, तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया वर्क करेगा। अब देखिए डबल बॉटम जैसे ही बन जाता है, हमें डाइवर्जन के थ्रू पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर हमें अपनी एंट्री प्लेस करनी है और फिर एक अच्छी खासी राइड हम इसके अंदर पूरी ले सकते हैं अपनी पूरी रेसिस्टेंस के टॉप तक। इस बात को आप RSI से इसका बॉटम पहचान सकते हैं। अब तो दोस्तों आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो RSI डाइवर्जन, इसके अंदर जो मैं अब चार्ट के ऊपर बताऊंगा किस चार्ट के ऊपर बना है, और डबल बॉटम का पैटर्न। अगर हम दोनों को कॉम्बिनेशन को बनाएंगे तो हमें एक अच्छी खासी राइड इसके अंदर हम पकड़ सकते हैं। लेकिन डबल बॉटम के बारे में हम पहले भी सीख चुके हैं वीडियो में, आप मेरी कोई भी वीडियो उठाकर देख सकते हैं। तो अब ये जो पैटर्न बना है हमें बना है CDSL के चार्ट पर। CDSL का चार्ट अगर आप लोग खोलेंगे वीकली टाइम फ्रेम का, तो आप देखेंगे कि स्टॉक ऐसे ऊपर गया है, नीचे आया है, बार बार ऊपर नीचे करा है, लेकिन यहाँ पर उसने डबल बॉटम बनाया, पहला बॉटम और ये दूसरा बॉटम। अब यहाँ पर क्या है, अब अगर हम अपने इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे तो आप देखेंगे कि स्टॉक ने हमारी एक ट्रेंड लाइन भी जो मार्क करते हैं हम लोग हर स्टॉक के अंदर, कि मैंने आपको बताई हमारा एक बुलिश रिवर्सल का काम करता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो होता है। और जब हमें स्टॉक इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करते हुए दिखाई दे यहाँ पर आकर हमें, तो हमें अपनी एंट्री यहाँ पर भी बना सकते हैं थोड़ी क्वांटिटी से जब रिटेस्ट करने आए। लेकिन जब ये इसके अंदर एक क्लोजिंग इसके ऊपर दे दे हमें, तब हम इसके अंदर अपनी पूरी तरीके से एंट्री बना सकते हैं। तो ये तो हम लोग सीख चुके हैं। अब हम इसमें RSI से कैसे पता लगाएंगे। अगर आप RSI प्लॉट करेंगे तो आप RSI में साफ साफ देखेंगे इसके अंदर कि स्टॉक ने जब ये बॉटम बनाया है, जब इसने दूसरा बॉटम बनाने आया है, तो RSI पहले बॉटम तक बिल्कुल नीचे नहीं आई, वो दूसरे बॉटम से ही वापस हो गई। यानी कि यहाँ पे हमारे बायर्स एक्टिवेट हो गए। वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आप देखेंगे यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा डाइवर्जन बनता हुआ दिखाई दिया है। ये हमारा डाइवर्जन हो गया। और ये देखेंगे स्टॉक ने हमारा ये बॉटम बनाया है, डबल बॉटम। तो दोस्तों एक बॉटम, दो बॉटम और इधर हमें डाइवर्जन। अगर अब जिसने भी स्टॉक को यही पकड़ ली 1150 पे, 1150 के आसपास इन्हें हमारा डबल बॉटम बनाया था। अब स्टॉक हमारा रिटेस्ट भी कर गया था इस पे। जिसने भी स्टॉक को यहाँ पकड़ा, ये यहाँ पर अपनी एंट्री बनाने की कोशिश करी इस RSI डाइवर्जन को देख के इंसान को। लेकिन RSI डाइवर्जन जब भी बनाओ, ये तो हम लोग ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद की एंट्री है, लेकिन RSI डाइवर्जन देखते ही अगर इसकी ब्रेकआउट होने से पहले भी, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने से पहले अगर किसी ने अपनी एंट्री यहाँ के आसपास बना ली होगी डबल बॉटम पे ही, नीचे सपोर्ट पे, ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देने से पहले, तो वो एक अच्छा खासा इसके अंदर राइड लेगा, पूरी टॉप तक के लिए लेके बैठेगा। तो अगर हम लोग इसकी 1200 के आसपास इसके अंदर हम एंट्री प्लेस करते हैं इस डाइवर्जन को देख के, तो बहुत ही अच्छा हमें इसके अंदर मूवमेंट देखने को मिल सकता था। तो आप CDSL का चार्ट अगर देखेंगे RSI का डाइवर्जन प्लॉट करके वीकली टाइम फ्रेम पे, जैसे मैंने आपको सिखाया ऐसी आप बैक टेस्टिंग करिएगा। अब जो दूसरा चार्ट हमें देखने को जिसके ऊपर ये बना है वो है हमारा कल्याण ज्वेलर्स का। अगर आप कल्याण ज्वेलर्स के चार्ट पर भी देखेंगे आप लोग, तो उसके अंदर भी सेम ही आपको यही डाइवर्जन दिखाई देगा। जैसे ही उसने 350 पे 2 बार हिट करा, उसने एक डबल बॉटम बनाया कल्याण ज्वेलर्स 350 के भाव पे, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 350 के भाव पे जब उसने वो बनाया, तो नीचे उसने भी हमें एक ऐसा डाइवर्जन दिखाया था। स्टॉक नीचे गिरता चला रहा था, आदमी घबरा रहा था कि ये 350 का भी नीचे का ट्रेंड ना तोड़ के चला जाए, और नीचे कितना नीचे जाएगा। लेकिन RSI नीचे नहीं तोड़ रही थी। RSI ने क्या करा, एक ऐसे करके अपना डाइवर्जन दिखाया, और स्टॉक कैसे चल रहा था हमारा, वही डबल बॉटम की फॉर्मेशन पे ऐसे करके नीचे आ रहा, हमारा एक ट्रेंड लाइन को मेंटेन करते हुए वो हमारा स्टॉक नीचे आ रहा था। यहां पर इसने हमारा एक डबल बॉटम की फॉर्मेशन बनाई। अब लोग तो भागते हुए पकड़ेंगे ना ट्रेंड लाइन तोड़ने के बाद, लेकिन हम उसकी एंट्री अपनी डबल बॉटम पे ही बना लेंगे 350 के रेट पे, जहां भी हमें कोई अच्छी कैंडल दिखाई देगी इस डाइवर्जन को देखे। और स्टॉक ने ऐसे डाइवर्जन बनाया, जैसे इसने ये पहला बॉटम पे डाइवर्जन ही आ गया हमारा। दूसरे बॉटम पे आप देखेंगे, दूसरा बॉटम जो था इसको नीचे नहीं गया और डाइवर्जन हमारा यहीं आके रुक गया, यानी कि डाइवर्जन ने ब्रेक डाउन दिया ही नहीं, वो यहीं रुक गया। ये था हमारा दूसरा बॉटम। अब अगर हमने यहीं एंट्री बना ली होगी 360, 365, 370, तो हमें उसके अंदर कितना बढ़िया एक बुल रन देखने को मिला। इसलिए कहता हूं मैं, डाइवर्जन को अगर आप लोग पहचानना सीख गए कि डाइवर्जन कहां बनता है RSI के थ्रू, तो आप उसका एक बॉटम पकड़ पाएंगे। इसी तरीके से हम इसका अपोजिट होता है बियर।
कहाँ पर हमें एग्जिट होना है वो मैं आपको उसमें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि क्या होता है वो। तो दोस्तों जो दोनों चार्ट के ऊपर मैंने आपको बुल डाइवर्जन के बारे में सिखाया है, डबल बॉटम की फॉर्मेशन को लेके, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बैक टेस्टिंग करिएगा दोनों चार्टों के ऊपर, और बैक टेस्टिंग करने के बाद वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में सीखता है। मिलता हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।